back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए आपके कैसे आपके हाल चाल हैं, क्या आप फील कर रहे हैं। ठीक है गाइस, एंड अपना बहुत ध्यान रखिए क्योंकि एट दी एंड जो हमारे साथ रहना है वो हम खुद हैं। एक ही इंसान पे हम रिलाई कर सकते हैं जो हम खुद हैं, तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक रीडिंग का होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस रीडिंग को देखने में तो आप पूरी रीडिंग आगे तक देखिए एंड पूरी रीडिंग देखिएगा। छोटी छोटी डिटेल्स मैं शेयर करती हूँ इस रीडिंग में। गाइडेंस कार्ड भी पिक करूँगी, लव मैसेजेस भी पिक करूँगी आपके लिए। एंड अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो डेफिनेटली इसमें ज़रूर कोई बहुत बड़ा रीज़न है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि रीडिंग्स रेजोनेट हों और रीडिंग्स भी इस तरीके की आपको आप देख पाओ। और नोटिफिकेशन कैसे आएगा? बेल आइकन बना होगा, वहाँ पे एक बेल बनी होगी सब्सक्राइब के साथ ही, वो आपने ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि बेल आइकन पे प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी यहाँ पे तो आपके पास उसका अपडेट आ जाए। कोई भी रीडिंग में डालूँगी उसका अपडेट आपके पास आ जाएगा। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास अपडेट नहीं आता है एंड उन्होंने बेल आइकन ही प्रेस नहीं किया होता है, इसलिए अपडेट नहीं आता है। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन पे प्रेस करोगे ना तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हैं आप, कहीं पे भी स्टक हैं, करियर इश्यूज़ हैं, लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपको यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए, समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या करें, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर चीज़ का सलूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, आपसे अगले 3 दिनों में आपके पर्सन के साथ क्या होने वाला है एंड उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या है वो हम चेक करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ wands, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 10 of cups, lovely। 5 of swords, okay, the strength card। 6 of pentacles, 6 of wands, 8 of swords, lovers, beautiful guys। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे आए हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप रीडिंग पे मेरी देखते रहते हैं तो आपको मैं पता होगा कि कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा इन कार्ड्स को देख के। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अब से अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि आपके पर्सन के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं या चल रहे होंगे। अगर इस तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन मत लेना, ठीक है, क्योंकि अब बेफालतू का ना बर्डन अपने ऊपर लेकर बैठ जाएंगे तो जिसके कारण क्या होगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बर्डन फील नहीं करना है, लाइट एनर्जी में रहिए। मुझे पता है जब कुछ इस तरीके की बातें बोल देता है या कर देता है तो इंसान को बहुत हैवी लगता है ना। जब हम किससे जुड़े होते हैं अगर हमें वो कुछ भी कह देता है गलत तो हमें बहुत इफेक्ट होता है। हर किसी का नहीं होता बट जो लोग हमसे क्लोज होते हैं होता है, बिल्कुल होता है। आई अंडरस्टैंड कि आपको भी उसी हिसाब से होगा, पर इतना ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना तो आप पेशेंस लूज़ कर देंगे और इस इंसान से आपके फाइट होने के चांसेस हैं, तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे अब से अगले 3 दिनों के अंदर दिख रही है। एक नई शुरुआत रिलेशनशिप की दिख रही है अगर आप पेशेंस रखते हैं तो, सिर्फ तो, ओके, पेशेंस रखना है। देखिए अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और अगर आप ये सोचें कि मैंने तो ऐसा किया था, मतलब आपने तो मैम ऐसे कहा था और ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपका बिहेवियर भी तो डिपेंड करता है ना आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि वो ये टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो क्या होता है वो उसी हिसाब से उनके साथ वो एडजस्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। आपने भी वही करना है, पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं ना तो जाने दीजिए। आपकी रिलेशनशिप की उसी से ही नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स हैं, अच्छे कार्ड्स हैं। आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा है वो मैं समझ रही हूँ,
क्योंकि इंसान का ये टेम्परामेंट ना ठीक नहीं है अभी। ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे दिख रहे हैं। ये अपनी प्रॉब्लम जो है ना, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण ये हर एक पे गुस्सा निकाल रहे हैं। आपने ये सोच कर ना इनको फॉरगिव कर देना है, ठीक है। हम किसी को जब फॉरगिव कर देते हैं ना, तो भगवान भी हमको फॉरगिव कर देते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान कोई गलती नहीं करता है। आप कभी आपने कोई गलती ही नहीं की होगी, आपने भी कोई गलती तो डेफिनेटली की होगी। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, भगवान भी हमको उतनी ही जल्दी, उतने ही प्यार से माफ़ कर देता है, ठीक है। तो इसलिए यही सोचकर आपने सामने वाले को फॉरगिव कर देना है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ये बता रहा है कि एक स्टेबिलिटी आ सकती है, हैप्पीनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। खुशियाँ ये पर्सन आपको देंगे अब से अगले 3 दिनों के अंदर। कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है बहुत सारी चीज़ों का। फैमिली रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो ये पर्सन अगर मैरिड है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो अगर उनसे रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं आपको, इनकी फैमिली से रिलेटेड या इनकी आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर कुछ फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, अगर ये पर्सन भी मैरिड नहीं है, तब भी अगर फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी सॉल्व होंगे। प्यार बनता हुआ मुझे दिख रहा है दोनों के बीच में। एक्सेप्टेंस दिख रही है, पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको बहुत सारा, खूब सारा प्यार आपको ये पर्सन देंगे। ये पर्सन मुझे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, एंड जितना आपने इनके लिए केयर दिखाई है, वो पर्सन भी सामने से उतनी केयर दिखाएंगे, उतना प्यार आपको देने का टाइम आ गया है। एज इन ये उनकी तरफ से आपको प्यार मिलने का टाइम आ गया है, राइट। कुछ चीज़ों को लेकर आप हैवी फील कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो टेम्परेरी आने वाली है, तो परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं हैं ये, इसलिए ज़्यादा मत सोचना। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को इतना पिक कर लेते हैं ना कि हम लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि हमें हर्ट हो जाता है, राइट। तो हम उन बातों को पिक करके उसी वक्त में हर एक बात का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातों को छोड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पर करना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, विच शोज़ कि ये पर्सन ब्लॉक्ड फील कर सकते हैं, आप ब्लॉक्ड फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जिससे आप अपने कंट्रोल करेंगे, अपना मेंटली अपने आप को सेन रखने की कोशिश करेंगे, तो ये पर्सन की तरफ से जब वो बोल रहे होंगे आपको गुस्से में, तो आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं ट्रैप हो गया हूँ। बट नहीं, उसी तो फीलिंग को कॉन्कर करना है हमने, ठीक है। वही तो चीज़ सीखनी है, पेशेंस, आर्ट ऑफ पेशेंस, ठीक है। वो आपने सीख लिया ना, तो बस आपका आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। तो पेशेंस रखनी है बस, और ये पर्सन से आपको मिलेगा खूब 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 सारा प्यार, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। अगर कोई सिचुएशन बंधी हुई है, बहुत समय से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो अब रीयूनियन भी होगा, प्यार भी होगा, सक्सेस भी मिलेगी। प्यार में आपको अब से अगले 3 दिनों में आप फिज़िकली भी क्लोज आ सकते हैं एक दूसरे के, इमोशनली क्लोज आ सकते हैं, एंड रिकन्साइल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मुझे लग रहा है पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे आपको, वो एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको बहुत सोल कनेक्ट फील होगा इस पर्सन की तरफ से। आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें ये पर्सन करेंगे, अपने मन की फीलिंग्स बताएंगे। कन्फेशन भी हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के लिए, कि उनके सामने आपके पर्सन आपके सामने कन्फेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, ये बता रहा है हिम्मत बनाए रखनी है। अगर कोई चीज़ डिले से भी हो रही है ना, पर वो आपके लिए होगी ज़रूर। ये कार्ड हमको यहाँ पर यही बता रहा है, हिम्मत रखनी है, डिले से होगा बट होगा ज़रूर। अपनी पेशेंस मत खोना बस। आप एक टाइगर हो, आप एक टाइगर हो, आपने टाइगर के जैसे ही रहना है, ठीक है। आपने टाइगर के जैसे ही रहना है। ये चीज़ को आपने समझ के चलना है कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ भगवान के अलावा, ठीक है। उतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए आप में, तभी आप इस रिश्ते को अपना पाओगे, या वो आपके साथ इस रिश्ते को कम्प्लीटली समझ पाएंगे। आपके मन में कितना प्यार है उनके लिए, वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप उनको उतना स्पेस दोगे तभी तो वो होगा ना। एंड मैनिफेस्ट करते रहना है, क्योंकि अब से अगले 3 दिनों में जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो आपका पूरा होने वाला है। तो मैनिफेस्टेशन तो रोकनी ही नहीं है। जो भी चीज़ चाहिए आपको, जैसी भी चाहिए आपको, आप लिखो उसके बारे में, या फिर अपने मन में सोचते रहो, वैसा ही होगा आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ 2 ऑफ कप्स भी आगे देखिए, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे। तो रीयूनियन बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ अब से 3 दिनों में, एंड प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं अगले 3 दिनों में।
एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ देख रही हूँ। आपको ना एक सोल कनेक्ट फील होगा इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंड आप मिल भी सकते हैं इस पर्सन से। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली मीटिंग मुझे दिख रही है, रिकन्सिलिएशन भी दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी की तरफ से फैमिली ज़्यादा दिख रही है मुझे कि किस फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे थे जो कि सॉर्ट हो सकते हैं आपके। अब मैं ये देख लेती हूँ गाइस कि उनकी तरफ से अगर आपके लिए कोई मैसेजेस हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे, ठीक है। इनिशियल्स भी देखूंगी इसके बाद में। मैसेजेस क्या हैं उस पर्सन की तरफ से आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई थिंक वी नीड दिस सेपरेशन टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। देखिए, टू बिकम बेटर फॉर ईच अदर। अभी फ़िलहाल ये क्या कह रहे हैं कि जो सेपरेशन आया है इसमें ये अपने आप को भी बेटर कर रहे हैं और आपको भी यही बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अपने आप को बदलना है ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें। तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं और इस सेपरेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को बेटर बनाकर अच्छा कर कर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। आई लव यू, आई मिस यू, बट आई एम सो स्टक राइट नाउ। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बट अभी ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है। इनको आप समझिए अभी। आई ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रियलाइज माई मिस्टेक्स। इन्होंने आपको ब्लेम ज़रूर किया है पर क्योंकि ये अपनी मिस्टेक्स को समय पे रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने इतना भी गलत किसी के साथ कर सकते हैं, तो इन्होंने आपको ब्लेम किया जिसके लिए अब ये रिग्रेटफुल हैं। आई ड्रीम ऑफ यू एंड मी, या आप ही के बारे में सोचते हैं, इनको बहुत सपने भी आते होंगे आप दोनों से रिलेटेड। एंड द फिफ्थ मैसेजेस, 2 मैसेजेस आएंगे तो दोनों ही लूँगी। आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी। अगर आपने इनको छोड़ दिया ना तो सब कुछ इनकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अभी जो भी हो रहा है ना वो एक टेम्परेरी फेज पे हो रहा है कम्प्लीटली। अभी तक ना इन्होंने आपको छोड़ा ना आपने इनको छोड़ा है, तो जो है ना अगर ऐसा कभी हुआ तो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। इनके मन की बात आपको बता रही हूँ। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी यू विद समवन एल्स। जब ये आपको किसी और के साथ देखते भी हैं, सोचते भी हैं, तो इनका दिल जैसे बहुत ही ज़्यादा दुखता है। ओके, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि उनकी क्या इनिशियल्स हैं। आपके पर्सन के इनिशियल्स देख रही हूँ, ठीक। आपका या आपके पर्सन का जो नाम है उसका पहला अक्षर यू हो सकता है, बी हो सकता है, एन हो सकता है, डी हो सकता है, देन वी गॉट आर, ए, के, जे, एक्स, आपके एक्स भी हो सकते हैं, एस भी हो सकते हैं, एंड क्यू, ठीक है। वो आपको क्वीन बुलाते हो या फिर इन लेटर से भी कुछ ऐसे नाम आपको दिए हुए हों उन्होंने, है ना। जैसे कि बेबी, बी फॉर बेबी आपको बुलाते हो, या क्वीन बुलाते हो, इस तरीके से एंजल बुलाते हो, आपको एंजल बोलते हो तो मेरी एंजल हो, या तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा जो आपको नाम से वो पुकारते हो, तो वो इनिशियल्स भी हो सकते हैं। आपको अपनी हिसाब से देखना है। ओके, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं, आपको इस वक्त में क्या करने की ज़रूरत है वो हम चेक करेंगे। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम पर इस रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, थैंक यू। ओके, नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी मुझे ना जैसे ये चैनल मैसेज आ रहा है कि आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, स्टक हो जाते हो आप रुक जाते हो। आपका जैसे इतना कभी कभी गुस्सा आ जाता है यहाँ पे कुछ लोगों को कि वो कुछ ना कुछ गलत बातें बोल देते हैं, कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते, गुस्से में आके किसी को गलत बोल देते हैं, जिससे सब कुछ ख़राब हो जाता है। जबकि इतना बुरा आपने सोचा भी नहीं होता जितना आप बोल देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको नेचर से जब आप कनेक्ट करोगे, पार्क में वॉक करोगे, आप जाके पार्क में बैठोगे और अपने आसपास की जो नेचर है उसको आप देखकर उसके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आपको सुकून मिलने वाला है, बिलीव मी, बहुत ही शांति मिलेगी आपको। आप ग्रेटफुल होगे उन सब चीज़ों के लिए जो आपके आसपास हैं, जो नेचर, जो फ्लावर्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो ग्रीनरी है, जो आपके लिए वो कर रही है, आपको कितना कितना हेल्प कर रही है लाइफ में। अगर नेचर नहीं है हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पे नेचर से कनेक्ट कीजिए, आपका मन बहुत शांत होगा। आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप पार्क में बैठ सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं भगवान को उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपको दी हैं, उसको आप थैंक्स कीजिए। बहुत ही सुकून मिलने वाला है। एंड पार्क में जाके वॉक कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। कोई प्लांट भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो भी आपके मनपसंद का प्लांट हो। ऐसे कोई भी प्लांट नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि हर प्लांट भी सूटेबल नहीं होता घर में लगाना, तो बहुत सोच समझ के लगाना। बट कोई भी ऐसा प्लांट जो कि ऑलमोस्ट आप अच्छा होता है, सबके घरों में होता है, वैसा कोई प्लांट चूज़ कर सकते हो। या कहीं बाहर कोई पौधा लगा सकते हो, उसको पानी दो जाकर, या अपने घर में जो प्लांट्स लगे हैं उनको पानी दो। उस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सुकून मिलेगा। जहाँ पे ये जो भी लोग यहाँ पर अभी रीडिंग देख रहे हैं, या तो आपका बर्थ डेट 2 हो सकता है, किसी भी महीने की, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, या 29 हो सकता है, या इन नंबर्स के पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो और ये नंबर भी जो मैंने बताए हैं अभी वो आपके लिए लकी हैं। तो इन नंबर्स के साथ आप काम कीजिए एंड ग्रीन कलर आप यूज़ कीजिए, उससे आपको बहुत 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 हीलिंग इफेक्ट होगा, आप हील होंगे। ठीक है, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप शर्ट पहने, चाहे आप कोई ट्राउज़र पहन लें, चाहे आप अंडर शर्ट पहन लें, शर्ट के नीचे, या हैंकी यूज़ कर लें, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर लें, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके साथ रहे वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है। और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ। तो जाकर आपको सिर्फ फॉलो करना है, जब भी मैं वहाँ पे फ्री रीडिंग्स के लिए डालूँगी आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।